एक दिन राहुल ने फ्रिज खोला और उसमें से एक बर्फ का टुकड़ा निकालकर अपने ग्लास में वाइन में डाल दिया। जैसे ही वो घूंट लेने ही वाला था, उसे वाइन का स्वाद कुछ अजीब लगा। उसने ध्यान से देखा तो बर्फ के टुकड़े में कुछ फंसा हुआ था। गौर से देखने पर पता चला कि अंदर एक प्राचीन मेमत था, जिसके शरीर में कुछ भाले घुसे हुए थे। तभी नेहा भी फ्रिज के पास आ गई। वो कुछ ढूंढने लगी, ये देखने के लिए कि क्या और भी कुछ अजीब है। उसने फ्रिज का सारा सामान बाहर निकाल दिया और जब उसने अंदर ठीक से देखा तो उसके मुंह से निकला, ओह माय गॉड, ओह शिट, ओह शिट। फ्रिज के अंदर एक पूरी मिनिएचर सिविलाइजेशन बस चुकी थी। छोटे छोटे लोग इधर उधर घूम रहे थे। लग रहा था मानो वहाँ मिडिवल टाइम्स चल रहे हों। दोनों हैरान भी थे और बेहद क्यूरियस भी। जब राहुल ने मेमत को रिस्पेक्टफुली दफना दिया तो दोनों ने दोबारा फ्रिज खोलने का फैसला किया। इस बार जैसे ही दरवाजा खुला, वो दुनिया 18वीं सदी की इंडस्ट्रियल एज में बदल चुकी थी। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और गगनचुंबी इमारतें दिखने लगी। महज 1 मिनट के अंदर फ्रिज के भीतर की दुनिया ने मॉडर्न एरा में छलांग लगा दी। दोनों ये सब देखकर स्टंड रह गए। एक पल को उन्हें लगा जैसे वो खुद भगवान बन गए हों। तभी अचानक एक बम गिरा। धमाके में राहुल हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसका चेहरा झुलस गया। फ्रिज के अंदर वॉर शुरू हो चुका था। जब नेहा ने अंदर मशरूम क्लाउड देखा, उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत फ्रिज का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन राहुल की जिज्ञासा कम नहीं हुई। थोड़ी देर बाद उसने फिर से फ्रिज खोल दिया। सौभाग्य से वॉर खत्म हो चुका था। अब अंदर एक उन्नत टेक्नोलॉजिकल सिटी थी। जगमगाती बिल्डिंग्स, उड़ती लाइट्स, रोबोटिक वाइब्स। कुछ लाइट बीम्स घूमकर एक साथ आईं, एक इंटेंस ग्लो बना और फिर पूरे कमरे में फैल गई। लेकिन कुछ ही सेकंड में वो फिर से फ्रिज के अंदर चली गईं और सब कुछ गायब हो गया। दोनों को डिसअपॉइंटमेंट हुई पर कुछ कर नहीं सकते थे। राहुल ने प्लग खींच लिया और नेहा ने फ्रिज का दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह क्यूरियोसिटी फिर हावी हो गई। जैसे ही उन्होंने फ्रिज खोला, घना कोहरा बाहर निकला और अंदर एक नया शॉक इंतजार कर